हेलो बच्चों, मैं अनीश सर। आज हम लोग शून्य से गणित के सीखने की बात करेंगे। जो बच्चे एकदम कमजोर हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता है, सिर्फ 1 2 आता है, गिनती आता है, और वो कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ के 1 बाय 1 एक एक वीडियो पे गहनता से अध्ययन करेंगे। तो जहां तक मेरा कॉन्फिडेंस है, मेरी उम्मीद है कि आप लोग सक्सेस अवश्य होंगे, आप लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज लोग शून्य से गणित को सीखना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम जोड़ देखेंगे। आज क्या देखेंगे? हम लोग पहले जोड़ के बारे में सीखेंगे कि जोड़ क्या होता है। तो अभी कितने लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा जोड़ क्या, डिफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। तो सिंपल सा हम कह सकते हैं कि जब दो समान चिन्ह हो, तो वहां पे जोड़ होता है। जैसे बचपन से हम लोग देखते आए हैं 3 + 5, तो यहाँ हम लोग कर लेते हैं क्या, 8। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जिन अंकों के सामने कोई चिन्ह नहीं होता वहां पे प्लस होता है। तो ऑलरेडी अर्थात यहाँ प्लस था। जब समान चिन्ह होगा तो इसका मतलब जोड़ है, ये लिख दिया जाता है, यहाँ प्लस लिखा नहीं रहता है। ठीक इसी तरीके से यदि हमारे पास -3 और -5 है, इसका मतलब ये घटाना नहीं है, इसका मतलब यह भी हमारा क्या है, जोड़ है। तो 5 3 8 लिख देते हैं, चिन्ह दोनों माइनस से इसलिए माइनस लिख देते हैं। तो हम समझ गए जोड़ का परिभाषा क्या होगा। जब समान चिन्ह रहेंगे तो जोड़ होगा, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो। अब जोड़ में कई तरीके के जोड़ आते हैं। साधारण जोड़ हो गया, भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ भी सिंपल आप लोगों को आता होगा। जैसे 1/2 + 1/3 है, तो सिंपल क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाता है, मतलब इसका इधर और इसका इधर। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 3 का 1 में करेंगे, 3 1 का 3 प्लस 2 1 का 2 बटे में नीचे का नीचे किया जाता है, 3 दूनी के 6। फिर इसको क्या लिखेंगे, 3 और 2 5 बटे में 6। ये हो गया। अगर हर सेम हो तो अंश ऑटोमेटिक जुड़ जाए। जैसे मान लीजिए 2/3 प्लस 1/3 हो, तो इसको हम क्या करते हैं, हर हर सेम है तो अंश सीधा जुड़ जाता है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 + 1/3 बराबर 3/3। इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा भिन्न का जोड़ हो गया। ठीक है, ये साधारण जोड़ हो गया। साधारण जोड़ में कितने भी बड़े हो सकते हैं। अब दशमलव का जोड़ देख लेते हैं। एक दो हम दशमलव के जोड़ को देखते हैं थोड़ा सा। दशमलव का जोड़ कैसे होगा, जैसे मान लीजिए 3.15 में हमें जोड़ना है 0.2। तो अब इसके पास कुछ नहीं है तो यहाँ पे शून्य लिख सकते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो दशमलव लगेगा वो हमेशा दशमलव दशमलव के सीध में लगेगा। तो यहाँ से अब इसको जोड़ लेंगे तो ये हो गया 5 2 1 3 दशमलव सीध में दशमलव 3। तो ये दशमलव के जोड़ हो गए। तो सिंपल से कोई दिक्कत नहीं। बीज गणित का एक जोड़ देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2x + 3y है। कुछ बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं बीज गणित के जोड़ को लेके। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3x + 4y। एक बात हमेशा ध्यान देंगे, x वाले को x वाले के साथ ही जोड़ेंगे, x वाले को y के साथ नहीं जोड़ेंगे। x वाला x के साथ जुड़ेगा। 3 2 5x प्लस 4 3 7y, बस हो गया। तो जोड़ में हमने देखा साधारण जोड़, दशमलव का जोड़, भिन्न का जोड़ और बीजगणित का जोड़। अब हम चलते हैं घटाना की तरफ, घटाना को देखते हैं। ठीक है, चलिए घटाना देखते हैं। अभी इसकी ट्रिक भी बताई जाएगी बहुत। घटाना में हम लोग सिंपल सिंपल सी चीजें देखेंगे सेम उसी तरीके से। अब घटाना किसे कहते हैं, अगर विपरीत चिन्ह होगा तो वहां पे घटाना होगा। जैसे एक प्लस हो एक माइनस हो तो वहां पे हमारा क्या होगा, घटाना होगा। जैसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई 5 - 3, तो यहाँ पे हम कैसे जानते हैं विपरीत चिन्ह है, क्योंकि जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं वहां क्या होता है, प्लस। तो ये विपरीत चिन्ह हुए, अपोजिट चिन्ह हुए, तो यहाँ घट जाएगा। 5 में से 3 गया 2। चिन्ह हमेशा बड़े वाले का लिखा जाता है। बड़ा वाला ये प्लस है, प्लस लिखा नहीं जाता, आपकी मर्जी है तो आप लिख सकते हो। अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से होता, -5 में से 3 घटाओ, तो आप क्या करते हैं, यहाँ प्लस लिखते, घटा देते, 2 आता, चिन्ह बड़े वाले का लगा देते, माइनस का। ठीक है,
कुछ बच्चे, छोटे बच्चों में पूछा जाता है तो लोग ये कहते भी हैं कि अगर कह दोगे कि 3 में से 5 को घटाओ तो कहेंगे कि ये नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा? इसको ऊपर लिख देते हैं और इसको नीचे लिख देते हैं, फिर इस तरीके से घटा लेते हैं। अब भिन्न का घटाना कैसे देखेंगे? जैसे 1/2 माइनस 1/3, सेम वही प्रोसेस जैसे करते थे। इसका यहाँ गुणा करेंगे, इसका यहाँ गुणा करेंगे, नीचे का नीचे करेंगे। 3 1 का 3 माइनस 2 1 का 2 बटे में 3 दूनी के 6। 3 में से 2 गया, 1 बटे में 6। यहाँ से भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना सिंपल सा हो गया। दशमलव का देख लेते हैं, दशमलव का घटाना कैसे करेंगे। इसमें दशमलव के घटाना में बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं। पहले तो सिंपल सा देख लीजिए, जैसे 2.34, इसमें 0.2 से हमने घटाना है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 बढ़ा सकते हो, सिंपल सा। 4, 3 में से 2 गया, 1 दशमलव का दशमलव 2 आ गया, सिंपल ही था। दशमलव को दशमलव सीध में। लेकिन यदि मैं कहूं कि आप लोग घटाइए 3 में से आप लोग घटाओ या 0.3 ऐसे लिख दो, 0.3 माइनस 1000। कितने बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे घटाएं। तो यहाँ पे सिंपल हमें क्या करना है, इस वाले को पहले लिख लेना है, चिन्ह के साथ लिखेंगे माइनस 1000। अब इसमें दशमलव नहीं है तो दशमलव नहीं है तो इसके पीछे हम दशमलव लगा देते हैं। अब दशमलव सीध में ही दशमलव लिखेंगे, 0.3, यहाँ आप 0 बढ़ा सकते हो, मन करे तो इधर भी आप 0 बढ़ा सकते हो। अब सिंपली घटाओगे, 1 हासिल गया, 10, 10 में से 3 गया 7, दशमलव सीध में दशमलव, यहाँ 9 बच गया, 9 बच गया, 9 बच गया। चिन्ह बड़े वाले का लगा दो, 999.7। सिंपल से आप कह सकते हो 3 का मतलब 0.3 का मतलब 30 पैसा। 1000 रुपए में से 30 पैसा निकालोगे तो 999 रुपया 70 पैसा आपके पास बचेगा। तो इस पे प्रैक्टिस कर लेना कि क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं काफी। ठीक है, अब घटाना बीज गणित का जैसे आ जाए, मान लीजिए 2x प्लस 3y, यहाँ पे 4x प्लस माइनस या प्लस चाहे कुछ भी लिख लो 4y। अब मैं अगर कहूं कि इसको घटाइए तो घटाने का मतलब जब इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहे और घटाने के लिए बोले तो इसके सारे चिन्ह को बदल देते हैं। अब यहाँ देखो कोई चिन्ह है प्लस है अर्थात ये माइनस हो जाएगा, और ये जो प्लस है ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। घटाने का मतलब नीचे वाले चिन्हों को बदल देना। अब देखिए ये 4 में से 2 गया, 2x, बड़ा कौन है 4, इसका चिन्ह क्या है, माइनस, लग जाएगा। 4 में से 3 गया, 1y, एक लिखा नहीं जाता क्योंकि एक का गुणा किसी में करोगे तो वही चीज आता है। आपका मन करे तो आप लिख सकते हो। अब यहां से हमारे पास देखिए चिन्ह, ये 4 बड़ा है इसलिए इसका चिन्ह माइनस हो गया, तो यहाँ भी माइनस हो गया। इसमें भी 1 2 3 आप लोग प्रैक्टिस करके देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे गुणा की तरफ और देखेंगे गुणा कुछ ट्रिक के माध्यम से। चलिए, गुणा में हम लोग क्या देखते हैं, गुणा पहले सभी गुणा को देख लेते हैं। जैसे नॉर्मल गुणा करते हो 3 गुणे 2 तो क्या करते हो, 3 दूनी के 6 पाड़ा पढ़ देते हो, आपका गुणा हो गया। 2 3 अंकों का हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। आप मान लीजिए 6 आ गया तो क्या करते हो आप लोग, 2 2 छक्के 12 की 2 हासिल लगाए, 3 दूनी 6 1 7। तो ये सिंपल सा चीज आप लोग तो कर लेते हो। अब दूसरी आती है दशमलव का, तो जैसे मान लीजिए 3.6 है गुणे 0.2 है तो सिंपल सा आप लोग गुणा करेंगे, 3 दूनी की 6, सेम यही चीज आएगी, 72 लिख दो। लेकिन देखो दशमलव कहाँ लगाओगे, 1 1 2 अंक पे दशमलव है तो दशमलव यहाँ पे लगा दोगे, 2 अंकों पे दशमलव लगा दोगे, तो दशमलव का गुणा हो गया। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बीज गणित का गुणा भी देख लेते हैं। पहले भिन्न का गुणा देख लेते हैं। जैसे 1/2 गुणे 1/3, गुणा सिंपल होता है, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, 1 1 का 1 2 3 6, ये भिन्न का गुणा है, वेरी सिंपल। अब बीज गणित का गुणा देखते हैं। पहले बीज गणित का गुणा कैसे देखेंगे, ये देखिए बीज गणित का, जैसे 2x है इसका गुणा करना है 3x से तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी के 6, x में x का गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए हमारा हो गया 2x में गुणा करना है, कोष्टक में लिखा है 3 + 5x,
तो क्या करेंगे, पहले इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 दूनी के 6x प्लस, अब इसका गुणा इसमें करेंगे दोबारा से, 2 पंजे 10, x और x मिलके x स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, अभी दो अंकों का जैसे लिख लीजिए 2x प्लस 1 एक कोष्टक में है, दूसरे कोष्टक में आ गया हमारा मान लीजिए 3x प्लस 2। अब इसको कैसे गुणा करेंगे ध्यान से समझिएगा, क्यों, यहाँ पहले को पहले के साथ, तो 2 तिहाई 6 x स्क्वायर। अब इसका 2x का 2 में करेंगे तो कितना, देखिए यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस 2 दूनी के 4x। अब इसका दोनों में हो गया, दोनों में हो गया। अब इसकी बारी आ गई प्लस 1 की इसमें, तो एक का गुणा किसी में भी किया जाता है वही आता है, 1 3 या 3 प्लस 3x, फिर इसका गुणा इसमें प्लस 2 1 का 2। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो 6x स्क्वायर, ये दोनों आपस में प्लस में है, जुड़ जाएंगे, 4 3 7 x प्लस 2। तो ये सिंपल गुणा हो गया। अब गुणा के लिए पहले चिन्हों का देखेंगे, यदि प्लस में प्लस का गुणा किया जाता है तो प्लस ही आता है, यदि प्लस में माइनस से गुणा होता है तो माइनस आता है। ठीक है, यदि विपरीत चिन्ह का गुणा होगा तो माइनस आएगा, समान चिन्ह का गुणा होगा तो प्लस आएगा। जैसे अब मान लीजिए माइनस में माइनस का गुणा होगा तब भी प्लस आएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारा संख्या होता है 2x माइनस 1 में गुणा करना होता हमारा 3x प्लस 3 से, तो कैसे करते, इसका गुणा पहले इसमें करते प्लस वाले का प्लस वाले के साथ, तो 3 दूनी के 6 x मिलके x स्क्वायर, इस ए बी प्लस तो 3 दूनी के 6x, माइनस 1 का प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा 3x, फिर माइनस का माइनस प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ से हो गया 6x स्क्वायर। देखिए 6x में से 3x निकल जाएगा, 3x बच जाएगा, ये प्लस बड़ा है इसलिए इसका चिन्ह लग गया माइनस का 3। तो ये सिंपल सा हो गया। अब कुछ गुणा हम ट्रिकों के माध्यम से सीखेंगे। ठीक है, इनको देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, कुछ गुणे को हम ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। चलिए, सबसे पहले तो कुछ संख्याओं का वर्गमूल आपको याद होना चाहिए। जैसे लिख लेंगे यहाँ पे कि 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर आपका 64, 9 का स्क्वायर आपका 81, 10 का स्क्वायर आपका 100, यहाँ से 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर आपका 324 और 19 का स्क्वायर आपका हो गया 361 और 20 का स्क्वायर आपका हो गया 400। इतने स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, बेसिक इतना याद रहेगा तो आपको कैलकुलेट करने में आसानी होती है। ठीक है, अब चलिए हम सिंपल से पहले गुणा के लिए कुछ चीजें देखते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर हमने पूछा तो आपने बताया 1, 11 का स्क्वायर अगर मैं पूछूं तो 121, अगर मैं 111 का स्क्वायर पूछूं तब, तो यहाँ आप लिखोगे, देखो 1 2 3 अंक है तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3, फिर लिखेंगे 2 1। इसी तरीके से अगर 4 बार 1 है इसका स्क्वायर पूछूं तब 1 2 3 4 3 2 1, इस तरीके से होता है। आगे जितने अंक रहे वहां तक जाओ, फिर पीछे चले जाओ। इसी के माध्यम से अभी 60 ट्रिक का गुणा मैं सिखाऊंगा आपको, लेकिन अभी पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे 5 का पहला गुणा, देखिए गुणा के तरीके टाइप नंबर 1 2 3 4 करके हम देखेंगे गुणा। जैसे मान लीजिए हमारे पास 95 है, 95 में 95 का आपको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। क्योंकि आप कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको समय बचाना पड़ेगा, ट्रिकी मैथमेटिक्स यूज करना पड़ेगा। अभी तो बेसिक के साथ साथ ट्रिक बता रहा हूं ताकि धीरे धीरे आप लोगों में इंप्रूवमेंट हो।
अब जैसे देखिए 95 में 95 का गुणा करना है, तो क्या करेंगे, सीधा आपको लिख देना है कितना, देखिए 5 का स्क्वायर आपको कितना हो जाता है, 5 का स्क्वायर 25, सीधा लिख दो 5 का स्क्वायर 25, और 9 जो है इसको एक ज्यादा समझो, 9 को एक ज्यादा समझोगे तो कितना, 10। ठीक, 10 का गुणा 9 में कर दो, 10 9 90। बात नहीं क्लियर हुई, फिर से एक बार देखते हैं। जैसे सपोज करो 75 में 75 से गुणा करना है, तो 5 का स्क्वायर लिख दो 25, इस 7 को 8 समझो और 8 का 7 में गुणा कर दो, 8 सते 56, एक ज्यादा समझो, एक ज्यादा समझ के गुणा कर दो, सिंपल सा आ जाएगा। ये तो हो गया टाइप फर्स्ट टाइप से। अब सेकेंड टाइप मान लीजिए इसी का, और एक सेकंड टाइप में जैसे मान लीजिए 95 का करना है, तो इसको हम मान लेते हैं 95 स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब सेम उसी में गुणा करना, तो इसको हम बेस मान लेते हैं 100। कितना मान लेते हैं, इसका बेस हम 100 लेके के चलते हैं, कितना, 100। अच्छा ये बताओ 100 से कितना कम है, तो सिंपल सा बताओगे 5। कितना कम है, 5, तो 5 का स्क्वायर लिख दो 25। कितना कम है, 5, तो इसमें 5 और कम कर दो, 95 में 5 और कम करोगे तो कितना आ जाएगा, 90। देखो यही सेम चीज आ गई। ठीक, इसी तरीके से जैसे मान लीजिए 94 का स्क्वायर करना होगा तो कैसे करोगे, 94 100 से कितना कम, 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 इसमें और कम कर दो, 4 इधर 2 उधर, कितना आ गया, 88। तो सिंपल सा इसका वर्ग आ गया आपका इतना। मान लीजिए आपको 105 का करना है, 104 का करना है, 104 का स्क्वायर करना है, तो क्या लिखोगे, ये 100 से कितना ज्यादा है, बेस 100 रखो, 100 से कितना ज्यादा है, 4, तो 4 का स्क्वायर 16। 4 ज्यादा है, मुंह से जब हमारे ज्यादा निकलता है तो ज्यादा प्लस कर देना है, कम निकलता है तो माइनस कर देना है। 4 ज्यादा, 4 इसमें और ज्यादा कर दो तो 108, ये आपका हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए ये तो 100 के नजदीक था, 4 5 तो और कर ले। मान लीजिए आपको कहने का मन करे कि 50 के नजदीक हो सर, 54 का 56 का बताइए, तो जैसे 56 का अगर स्क्वायर करना है तो इसके लिए बेस 50 मान लो, और 50 देखो आधा है 100 का, इसलिए बाद में हम आधा करेंगे। तो देखिए 56 है, 50 से कितना ज्यादा है, 6, 6 का स्क्वायर कितना, 36। हमारे मुंह से निकला 50 से कितना ज्यादा है, तो 6 ज्यादा है तो 6 इसमें जोड़ देंगे, 56 में 6 जोड़ेंगे तो 62 आएगा, लेकिन 62 का हम आधा लिखेंगे क्योंकि ये 100 का आधा है, तो 62 का आधा हो जाएगा 31, तो ये 31 36 आ जाएगा। तो ये टाइप 2 हो गया। लेकिन इन दोनों से अच्छा सबसे बेहतरीन ये वाला टाइप है जो बताएंगे, जो कि सभी में काम करेगा। ए क्या होता है, टाइप 1 जो था, ये जिसके लास्ट में 5 होगा बस उसी में काम करता है। इसमें का क्या होता है, जिसमें वर्ग के लिए सिर्फ काम करता है, मतलब सेम अंक रहेंगे तभी, जैसे 95 में 95 का गुणा हुआ, 96 में 96 का गुणा हुआ। लेकिन ये जो बताऊंगा ये सब में काम करेगा, और जो नॉर्मल गुणा है जैसे आप लोग करते हो तो जानते ही हो। तो तीसरा टाइप हो गया। अब ये चौथी टाइप को हम लोग देखते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। अब देखो कोई भी अंक ले लो, जैसे मान लीजिए यही पहले एक बार करके दिखाता हूं, 95 में 95 का। ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा आप लोग। देखिए 2 अंकों का है तो ये वाला समझ सकते हो, इस रूल पे लगेगा। इसमें क्या रूल है कि एक अंक पहले, फिर 2, फिर 1, इसका मतलब पहले इसका गुणा करना है, फिर 2 अंक मतलब इन दोनों का करना है, फिर लास्ट में इसका करना है। बताऊंगा कैसे 1 बाई 1 करके। पहले देखो इसको मैं 3 स्टेप में होगा, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, तीनों को हम देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में ऐसे पीछे गुणा करना है, सेकेंड स्टेप में क्रॉस गुणा करना है, थर्ड स्टेप में आगे से गुणा करना है। चलिए तो करते हैं। देखिए 5 पचे 25 की 5 हासिल लगा 2। अब इन दोनों का क्रॉस करेंगे और जोड़ देंगे, 9 पचे 45, 9 पचे 45, 45 45 जोड़ेंगे 90, और 90 2 92 की 2 हासिल लगा 9। अब आगे का 9 9 81, 81 9 90 आ गया आपका। थोड़ा आपको ट्रिकल लग रहा होगा, लेकिन अगर इसको सीख लेंगे तो बहुत मजा आएगा और बहुत समय आपका, बहुत कम से कम समय में आप लोग गुणा कर लेंगे। ठीक है, एक और करके देखते हैं। अब छोटा सा, जैसे मान लीजिए 24 ऊपर है, गुणे यहाँ पे 31 है। ठीक है, तो कैसे करेंगे,
पहला इसका 4 एक्का 4, क्रॉस गुणा करके जोड़ देंगे, 4 3 12, 2 एक्का 2, 12 2 14 की 4 हासिल लग गया 1, 3 दूनी 6 1 7। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग 1 बाय 1 करके और देखते हैं, इसमें ढेर सारा देखते हैं। जैसे मान लीजिए 66 गुणे 72 कैसे करेंगे वन लाइन में, 6 दूनी 12 की 2 हासिल लगा 1, इसका 6 सते 42, 6 दूनी 12, 42 और 12 हो गया 54, 1 55 की 5 हासिल लग गया 5, 6 सते 42 5 47। ठीक, इसी तरीके से अभ्यास करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। इस पे छोटा छोटा लेके हल करते रहिए, जैसे 91 गुणे 61 कर लीजिए, 1 का 1, क्रॉस गुणा 9 1 का 9, 6 का 6, 9 6 15 की 5 हासिल लग गया 1, 9 6 54 1 55। ठीक है, इस तरीके से आप गुणा करेंगे दो 2 लाइनर का। इस पे कम से कम 50-100 अभ्यास करेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। फिर 3 वाले पे हम देखते हैं, 3 वाले का एक दो देख लेते हैं कैसे होता है। ठीक है, 3 वाले के लिए देखेंगे, जैसे मान लीजिए 1 2 3 है गुणे 4 3 2 है। ठीक है, एक लाइन में गुणा करना है, सिंपल समझेंगे। देखो पहले 1 मतलब 1 अंक का ऐसे सीधा, फिर 2 मतलब क्रॉस करके जोड़ना है, फिर 3 का मतलब इसका यहाँ बीच का बीच में। ठीक है, थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा, पहले 2 अंकों का सीख लेंगे, बाद में इस पे अभ्यास करेंगे, फिर आगे से 2 इसका, फिर आगे से 1 मतलब इसका। चलिए करके देखते हैं। देखिए 3 दूनी 6, अब इसका 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, 9 4 13 की 3 हासिल लगा 1, 3 चौक 12, 2 एक्का 2, 12 2 14, 3 दूनी 6, 14 26, 1 21 की 1 हासिल लग गया 2, फिर इधर 3 एक्का 3, 4 दूनी 8, 8 3 11 2 13 की 3 हासिल लगा 1, फिर 4 एक्का 4 1 5। देख लीजिए 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 4 13 की 3 हासिल लग गया 1, 3 चौक 12 2 14 26, 1 21 की 1 हासिल लगा 2, 4 दूनी 8 3 11 2 13 की 3 हासिल लगा 1, 4 1 4 1 5। यहाँ से आपका क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसीलिए स्टेप मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग इस पे भी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए 3 अंकों का है तो 5 स्टेप में होगा ये फाइनल। ठीक है, इन 5 स्टेप को बारी बारी से हम देखेंगे। देखिए पहले पीछे से 1, फिर ऐसे क्रॉस, फिर ऐसे क्रॉस, फिर आगे से क्रॉस, फिर आगे का फर्स्ट। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके 3 अंकों का गुणा हम सीखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में थोड़ा इतना ही इंट्रोडक्शन के लिए। शून्य से गणित का सीखना हम प्रारंभ करते हैं। इसके दूसरे एपिसोड में हम लोग धीरे धीरे करके 1 बाय 1 सारी अपनी कमजोरियों को दूर करेंगे। 2-3 वीडियो के बाद आप लोग टॉपिक पे पहुंच जाएंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो धन्यवाद। हमारे चैनल को सुपर मैथमेटिक्स अवनीश सर के नाम से चैनल है। सुपर मैथमेटिक्स को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक, अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।